तो जो रिस्पेक्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगी वही मिली है, उसी तरह उन्होंने ट्रीट किया है, बल्कि ना वो मिले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से और ना ही वो डॉक्टर जयशंकर से मिले। अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लेवरव मिले और लेवरव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले। जयशंकर वर्सेस बिलावल भुट्टो, दोनों की बॉडी स्टिफ थी, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं साइड लाइंस पे किया। वो अच्छा आंखें आपने निकाली हुई हैं, लेवरव नहीं मिले आपको। लेवरव ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहते। तो जयशंकर एक तो जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से। तो बड़ी ये हम देख रहे हैं दुनिया के लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फिर कजाकिस्तान और दीगर। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इतने अहम मौके पर कि जब दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, ये तमाम लीडर्स वहां पे मौजूद हैं, तो क्या आउटकम देख रहे हैं? और खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के उसमें बात करें सिनेरियो में, दर हकीकत ये वेस्ट को काउंटर करने के लिए एक टूल बनाया गया था। जिस तरीके से क्वाड बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से नए अलायंसेस जो बन रहे हैं, जिस तरीके से चाइना को इस वक्त, मैंने शायद आपके सेगमेंट में पहले कहा था कि अमेरिकन्स दे हैव मेड अप देयर माइंड कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको फ्यूचर में आ रहा है, चाइना की बढ़ती हुई तरक्की और खासकर चाइना का इंटरफेरेंस और उनके मिलिटरीली और उसको काउंटर करना, वो समझते हैं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। कि सुनने में आ रहा था इस मीटिंग के पहले कि साइड लाइंस पे बिलावल भुट्टो साहब और जयशंकर एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है शीरी मजारी साहबा की तरफ से कि उन्होंने लिखा है कि शायद ये वजह है कि वो अमेरिका को नाखुश नहीं करना चाहते, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरी साइड पे वेंडी शर्मन को कालें की जा रही हैं आईएमएफ की वजह से। और मुझे भी दर हकीकत उनकी बात जो है वो ठीक ही लग रही है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे आर रिलाइंग ऑन अमेरिकन फंड्स, आईएमएफ के फंड्स। और उस पर आपने देखा होगा कल परसों हमारे जो बाजवा साहब है आर्मी चीफ, उन्होंने भी कॉल की है। तारक फातमी साहब अपना दौरा करके गए, वो भी वेंडी शर्मन से मिले हैं। दूसरा, बल्कि ना वो मिले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से और ना ही वो डॉक्टर जयशंकर से मिले, और लेकिन वापस आके वहां से दोनों ने स्टेटमेंटें दी हैं। डॉक्टर जयशंकर एक तो जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से, दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि इसकी ये क्या था, इसमें हमारा एक तो कोविड और यूक्रेन की वजह से जो सप्लाई चेन है और इसको हमने डिस्कस करना है, हंगर को डील करना है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और उसके बाद आके बिलावल साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डायलॉग विद इंडिया सिंस 2019। उनका इशारा था स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, कि अगर आप फॉरेन मिनिस्टर होंगे, आप वहां जाएंगे और पाकिस्तान के हालात का बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा कि सितंबर तक वहां पे हुकूमत किसकी होगी। तो जो रिस्पेक्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगी वही मिली है, उसी तरह उन्होंने ट्रीट किया है। जयशंकर वर्सेस बिलावल भुट्टो, दोनों की बॉडी स्टिफ थी, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं साइड लाइंस पे किया उन्होंने। हाँ, गुजरते हुए कहीं मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब की सेर्गी से, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे ज्यादा आगे बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में ये दौरा ठीक नहीं रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के इंटरनल गिवन सर्कमस्टांसेस है, मेरे ख्याल में तो दौरा जाना ही कोई किसी फॉरेन सर्विस के किसी बंदे को भेज देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब को जाके इतना बड़ा अंतराज लेके कौमी खजाने पे मजीद बोझ बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनसर्टनिटी इतनी है पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह मैं शुरू से कहता हूं कि घंटों के सिलसिले पे चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी डरा दी गई है। परवेज लाई साहब ने जाते ही जो धमाके किए लाहौर में, उन्होंने पुलिस वालों के तबादले किए जिन्होंने एमपी एमएनएस पे छापे मारे थे। उसके बाद तो इस वक्त बिल्कुल मेरी नजर में किसी की भी कोई हुकूमत नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रही कि सर अगर न्यूक्लियर पावर होते हुए भी आप दिवालिया होने तक पहुंच सकते हैं, तो अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? इससे बुरा क्या होगा, मुझे ये बताइए। इससे बुरा क्या होना, क्योंकि इस वक्त फोरकास्ट तो 300 रुपए की हो रही है डॉलर की। इसमें फोरकास्ट तो आवाजें तो 300 की आ रही। भारत से तो बात करने के लिए आपको फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, आपको डिप्लोमेसी की जरूरत है, आपको एक लीडरशिप की जरूरत है, आपको एक विजन की जरूरत है। लेकिन जब आप इन चीजों से मुबर्रा हो, आप समझते हो नहीं, मुझे तो प्लेट में सामने लोग भारत मेरी मिन्नतें करे तो तब मैं बात करूंगा। हाल में इमरान खान साहब थक चुके हैं, वो कहते हैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान का रिजल्ट निकले और ये लंदन बच्चों के साथ जाए, यहां पे अफगानिस्तान आ जाए, यहां पे हकानी ग्रुप हो और मैं बच्चों के साथ लंदन चला जाऊं। मेरे ख्याल में खान साहब को बहुत जल्दी है इस चीज।
तो जब आपको पता है इस चीज का कि आप जो है वो मुलाकात आपने तय की हुई है, आपने वहां पहुंचना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिलावल के साथ ना लैवरॉव मिले, और लैवरॉव डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं मिले, और जो इसकी वजह से बड़ी पर्सनली मैं जाती तौर पे समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उनके साथ तो मुलाकात कार्ड्स में थी नहीं, और लेकिन लैवरॉव के साथ तो थी। अब रशियंस को इस चीज का पता है कि ये जो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है ना, आप माजी में भी चले जाए ना, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा, माजी में भी हम ये करते थे कि जब हम अमेरिकन को थोड़ा बताने की कोशिश करते थे और अमेरिकन के साथ थोड़ा डील करते थे, तो हमने क्या करना कि हमने चले जाना, मॉस्को चले जाना, ये बताने के लिए कि नहीं हम तो उस ब्लॉक में जाने लगे हैं। अभी तो अमेरिकन को परवाह नहीं है कि आप कौन से ब्लॉक में चले जाते हैं, क्योंकि आपने अमेरिकन को आंखें निकाली हुई हैं। और जिसे आप कह लें कि वो अच्छा आंखें आपने निकाली हुई हैं, लैवरॉव नहीं मिले आपको। लैवरॉव ये चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज किस तरह कि अगर बिलावल जाएंगे वहां पे, जाएंगे मॉस्को जाएंगे, तो उधर हम अमेरिकन को फोन कर रहे हैं कि जी भाई वो $1.2 बिलियन हमें दे दें, और फिर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उनको ऑलरेडी एक जो मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी, उस मुलाकात में ये तय पाया था कि हम जो है ना वो डायलॉग को शुरू करेंगे, चीजें बेहतर करेंगे, मामलात को ठीक करेंगे। और जो पाकिस्तान एक गेम करता है कि जी हम रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखेंगे, रशियंस जो है वो पाकिस्तान को मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं। इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं, उसको अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन साहब अमेरिकी कांग्रेस में डिफेंड कर रहे हैं कि उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और आज अगर इंडिया जो है वो रशिया की साइड ले रहा है या न्यूट्रल है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और माजी में भी हो रहा है। पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगा रहा इस सेंस में। अब पाकिस्तान के अंदर जो रशियन कंट्रोवर्सी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये तो आप समझे हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। जब इमरान खान साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए रिमूव किया गया, तो इमरान खान साहब ने ये कहा जनाब कि मुझे तो रिमूव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने रशिया का विजिट किया था, और मैं तो रशिया गैस लेने गया था, मैं रशिया गंदम लेने गया था, इन्होंने मुझे वो गंदम नहीं लेने दी और अमेरिकन ने सारी गेम कर दी। इमरान खान साहब गेम कर गए, और वो गेम इस तरह सूट करके उन्होंने कहा जी मैं तो बेसिकली चीन और रशिया के साथ करीब होना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चीन के पास रशिया के पास सस्ता तेल है। तो अब ये आप देखें कि ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है, उनकी बाकियात जो हैं, उनकी ये जो पॉलिटिक्स है, उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंच रहा है।